शांतिलाल व्यास पेशे से एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, पर उन्होंने अपने परिवार की गुजर बसर के लिए गुजरात राज्य परिवहन निगम में एक अकाउंटेंट की नौकरी कर ली। दफ्तर के समय के बाद वो अपने गैराज में 2 पहिया वाहन सुधारा करते थे और अपनी आय में इजाफा कर लेते थे। सब चीजें ऐसी थी कि मुझे करने ही पड़े। जॉब को मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। वर्क क्योंकि कस्टमर्स को भी सुबह तो नौकरी पे जाने के था, उसको भी गाड़ी करके देना पड़े और बच्चों को भी देख लेता था। शांतिलाल का जीवन अति व्यस्त होता था, इसलिए उसमें परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं बचती थी। एक ईसाई परिवार में पैदा होने और पल्ले बढ़ने के बावजूद उनकी प्राथमिकताओं में यीशु मसीह के लिए कोई समय नहीं था। मेरी वाइफ मुझे हमेशा कहती थी कि काम तो चलते ही रहता है, लेकिन प्रभु को भी याद करना चाहिए। और याद ऐसे ही प्रेयर कर लेना ठीक है, लेकिन आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। जीवन में जब तक उसको स्वीकार नहीं करो तब तक आप ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा पति हमको ऐसा बोलता था, मेरे पास टाइम नहीं है। हमको दुख बहुत लगता था, बहुत दुख लगता था। हम ऐसा सोचता था कि प्रभु कब उसका हृदय के साथ बात करेगा, कब उसका जीवन वो बदलाएगा। हालांकि उनकी पत्नी अरविंदा बेन ने उनसे प्रभु यीशु मसीह के साथ निजी सानिध्य बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन शांतिलाल ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर कुछ महीनों बाद सर्दियों में उन्हें जबरदस्त सर्दी जुकाम हो गया। मुझे ज्यादा जुकाम हो गई थी और जुकाम के अंदर थिक लिक्विड मुंह में से निकला करता था। तो मैं घर में आऊँ, लेट जाऊँ, फिर बाहर थूकने जाऊँ, लेट जाऊँ, थूक। तो ऐसे बहुत ही थक गया मैं। फिर मैं सोचा कि अभी सब मुंह में इकट्ठा हो जाए, उस बाद मैं बाहर जाके थूक दूंगा। कुछ घंटों बाद शांतिलाल अपना गला साफ करने के लिए उठे कि उन्हें छींक आने लगी। उसे रोकने के लिए जब शांतिलाल ने अपना मुंह बंद किया तो एक अजीब सा हादसा हो गया। तो मुंह बंद करने से जब वो लिक्विड है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो मेरी सांस तंगी के अंदर चला गया। तो सांस सारी चौकअप हो गई, तो एकदम से मैं बेहोश हो गया और उस बाद एकदम तो अंधेरा हो गया। अरविंदा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो झटपट अपने बिस्तर से उठी तो उन्होंने देखा कि उनके पति फर्श पर पड़े हुए हैं। फिर हमने कि क्या हो गया उसको, फिर हमको उसको हलाया, वो बोलाया, फिर वो बोला नहीं कुछ। तो ऐसा वो मानस को जीव नहीं हो तो कैसा उसका वो शरीर होता है, उस ऐसा था। फिर हम घबरा गया, फिर हम तो रोने लगा। रोता रोता हम उसको प्रभु को प्रार्थना करता था कि प्रभु ये क्या हो गया, हमको मालूम नहीं है, फिर आप उसको स्पर्श करो कि क्या हो गया, तुम उसको अच्छा करो। अरविंदा को ये मालूम नहीं था कि उनके पति की हालत बदतर होती जा रही थी। वो लगातार अपने पति की जिंदगी के लिए यीशु से प्रार्थना करती रहीं। आश्चर्यजनक रूप से 5 मिनट बाद शांतिलाल को खांसी आई और उनकी सांसें फिर चलने लगी। फिर वो एकदम मेरे सामने जो दिखने लगा। फिर वो मैं तो रोती थी, फिर उनको वो बोलने लगा क्यों रोती है। मैं तो आपको क्या हो गया, तो बोलता नहीं था। वो निश्चेतन जैसा अपना देह था। क्या हो गया था कि हमको तो कुछ नहीं हुआ, कैसा आप सो जाओ, कैसा हमको तो कुछ नहीं हुआ। इस घटना से शांतिलाल सोच में पड़ गए और बेचैन हो गए। वो सो नहीं पाए तो वक्त बिताने के लिए उन्होंने बाइबल उठा ली। इसे खोलने पर उनकी नजर रेवलेशन के 2 अध्याय के 4 पद पर पड़ी। उसमें लिखा था, मुझे तुमसे शिकायत है, तुम अपना पहला प्रेम खो चुके हो। तुम जहाँ से भटके हो उसे याद करो और पश्चाताप करो। ये बाइबल को मैंने जो कल में पढ़ी, वो पढ़ने के बाद मैं बोला कि आज तक मैं इससे दूर था। आज पहली दफे मैं प्रभु मुझे बताता है, यानी ये सचमुच मेरे लिए ही प्रभु ने लिखा है। तो उससे मेरे दिल में दुख हुआ कि आज तक मैं प्रभु से क्यों दूर रहा। बस तभी से यीशु मसीह शांतिलाल के जीवन की पहली प्राथमिकता बन गए। वो बाइबल पढ़ने और यीशु मसीह का सानिध्य पाने के लिए समय निकालने लगे। बाइबल के सत्य कथन उनके हृदय में स्थान बनाने लगे। मेरे में जो कमी थी मुझे मालूम हो गई। तो फिर मैंने प्रभु को जीवन सौंप के अपने पापों का पश्चाताप किया और प्रभु को सब अपने पाप बताए और प्रभु से
विनती की कि तेरे ब्लड से मुझे शुद्ध कर, और मुझे सचमुच हुआ कि प्रभु ने मेरे को साफ किया है। अभी मैं नया जीवन पा रहा हूँ, और वो जो नया जीवन की जब जीने की शुरुआत की तो मेरे जीवन में आनंद दिखाई देने लगा। अरविंदा अपने पति में आए इस बदलाव से बहुत खुश थी और जानती थी कि ये उनकी उपासना का ही परिणाम है। जब उसने वो प्रभु यीशु का स्वीकार किया, वो हमको बोला, हमको बहुत हृदय में बहुत आनंद हुआ। फिर प्रभु के मैं बहुत स्तुति किया कि प्रभु कितना बड़ा दिनों से मेरी उपवास और प्रार्थना के जवाब मैंने को दिया है। खुद को प्रभु यीशु को सौंपे शांतिलाल को 40 साल से भी अधिक समय हो चुका है। इन बरसों के दौरान यीशु मसीह ने उन्हें उनके कारोबार और पारिवारिक जीवन में बेहिसाब बढ़ोतरी दी है। उनका बेटा गैराज की देखभाल करता है और शांतिलाल अपने अनुभव और ज्ञान के बल पर अपने कामगारों का दिशा निर्देशन करते हैं। उनकी बेटियों के भी घर बस चुके हैं और आज शांतिलाल और अरविंदा एक ऐसे संतुष्ट गृहस्थ हैं जिनकी प्राथमिकता सूची में यीशु मसीह का स्थान सबसे ऊपर है।